अगर आज हाथरस का सिनेरियो देखना हो, उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, उसकी कार्यप्रणाली कैसी है, तो सब लोग आर्टिकल 15 देखें, पता लग जाएगा। उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं हो रहा है। किसी भी तरह से अपराधियों को बचाने के लिए तरह तरह की कहानियाँ बनाई जा रही हैं, तरह तरह की बातें की जा रही हैं, तरह तरह के सिनेरियो बनाए जा रहे हैं। मुद्दे से लोगों का ध्यान भटका जा रहा है और कुछ नहीं है। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करता हूँ, वो 100 करोड़ की बात कर रहे हैं। वो 1 रुपये का कोई भी जो है करप्शन मेरे ऊपर साबित कर दें तो मैं आजीवन जीवन से संन्यास ले लूँगा, राजनीतिक जीवन संन्यास ले लूँगा। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੀਮ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਵਣ ਅੱਜ ਸਵਰਗੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਭੈਣ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਹੁਜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਦੇਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ 'ਚ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। खेती बिना ते आज़ाद ने कहा कि देश च तानाशाहियों की सरकार है जो किसी की नहीं सुनती। मान्यवर काशीराम साहब मेरे गुरु और मेरे आदर्श हैं। उनको गुरु मान के मैंने बहुजन मूवमेंट का काम शुरू किया था। आज उनका परिनिर्वाण दिवस है। मैं उनकी जन्मस्थली हूँ, यहाँ नतमस्तक होने नमन करने और उनका जो अधूरा सपना है उसका संकल्प लेने की बहुजन समाज जो है देश का शासक बनेगा, उस सपने को पूरा करने का संकल्प लेने के लिए हम लोग यहाँ हैं। और उनका सपना जो है वही एकमात्र लक्ष्य है पूरा करना मेरी ज़िंदगी का। इसी के लिए मैंने अपने जीवन को समाज के नाम समर्पित किया। ठीक है। जब राजनीतिक दल बनाए हैं तो राजनीतिक सक्रियता तो है ही जी। बड़ी बात यह है कि यहाँ अगर मजबूती से काम किया जाए तो बहुजन समाज की एक इतनी बड़ी आबादी यहाँ रहती है, खुद वो सरकार बना सकती है। हम लोग ज़मीनी लेवल पे काम करेंगे, कैडर हमारे यहाँ तैयार हो रहा है, बूथ कमेटियाँ बनेंगी, हम मजबूती से 2022 का चुनाव लड़ेंगे और पूरी उम्मीद है कि 2022 में सरकार यहाँ आज़ाद समाज पार्टी की बनेगी। और मान्यवर काशीराम साहब को सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि यही होगी, सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि यहाँ सरकार बने। ये उनका प्रदेश है, इस प्रदेश में जो है बहुजनों की सरकार बनाना जो है उनको सच्ची श्रद्धांजलि, ये मैं उनको देने का काम करूँ। एक आप बिल्कुल बात हो सकती है। देखिए बीएसपी का नेता तो मैं नहीं हूँ जी, मैं तो आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ता हूँ, तो बीएसपी के लिए तो कुछ नहीं कह सकता हूँ कि वो क्या करेंगे। आज़ाद समाज पार्टी की बात। हाँ, आज़ाद समाज पार्टी के लिए मेरा सिद्धांत ये है कि किसी भी कीमत पे यहाँ भाजपा और कांग्रेस जो है, चाहे वो सेंटर में हो या प्रदेशों में है, इन दोनों सरकारों में हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि इन्हें सत्ता से बेदखल किया जाए और बहुजन समाज की सत्ता है। तो पहला प्रयास रहेगा कि अपना घर मजबूत करेंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। अगर हमें लगा कि अपनी पार्टी के दम पे हम लोग सत्ता में आ सकते हैं तो पूरी मजबूती से काम करेंगे। अगर लगा कि भाई यहाँ कांग्रेस को या बीजेपी को रोकने के लिए किसी और साथी की ज़रूरत पड़ेगी तो उसकी मदद लेंगे, लेकिन यहाँ वोट काटने का काम नहीं करेंगे, चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे। तो वो और साथी कौन हो सकता है? देखिए कल जो कुछ होगा आपको बताया जाएगा, पर्दे के पीछे तो कुछ नहीं होता। ठीक है। ये तो ऐसा इशू है जो सबके सामने रखा जाएगा और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनकी राय जाननी, उनकी राय पे ही काम आगे बढ़ेगा, क्योंकि मेहनत यहाँ वो लोग कर रहे हैं। तो इसमें हमारे जो इंचार्ज हैं यहाँ के सिंगाराम सुंगड़ा जी और जो हमारे यहाँ के प्रधान हैं राजीव कुमार लवली जी, वो जो उनकी टीम तय करेगी उस पे अनुसार ही जो है कार्य किया जाएगा। इस वाली घटना पे रिएक्शन जो आज के समय में है, एक अनुभव सिन्हा है डायरेक्टर, उन्होंने एक मूवी बनाई आर्टिकल 15। अगर आज हाथरस का सिनेरियो देखना हो, उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, उसकी कार्यप्रणाली कैसी है, तो सब लोग आर्टिकल 15 देखें, पता लग जाएगा। उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं हो रहा है। किसी भी तरह से अपराधियों को बचाने के लिए तरह तरह की कहानियाँ बनाई जा रही हैं, तरह तरह की बातें की जा रही हैं, तरह तरह के सिनेरियो बनाए जा रहे हैं। मुद्दे से लोगों का ध्यान भटका जा रहा है और कुछ नहीं है। हमें सर्वोच्च न्यायालय में पूर्ण भरोसा है, सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है और ये भी कहा है कि घटना जो है बहुत भयावह है। उसके बाद उन्होंने सुरक्षा की बात कही, तो सुरक्षा जो है गवर्नमेंट को मजबूरी में देनी पड़ी। मैंने पीएल डाली है सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और ये अपील की है कि पीड़ित परिवार को उस गांव से क्या तो दिल्ली या लखनऊ ट्रांसफ़र किया जाए या मेरे साथ भेजा जाए, क्योंकि पीड़ित परिवार ने मांग भी की थी कि हम अपने बेटे के साथ जाना चाहते हैं।
सबसे पहले पीड़ित परिवार को, जहाँ पंचायतें हो रही हैं, जहाँ हमारे बहुत कम लोग रहते हैं, उस माहौल से निकाल कर लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर वो सुरक्षित रहेंगे तभी तो न्यायिक लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में जंगल राज है और इस जंगल राज का अंत 2022 में हम लोग करेंगे। अच्छा, अब जो ये बात में रहे पीड़िता के, उसके बारे में आपका कहना है? देखिए, भीम आर्मी तो पीड़ितों का परिवार है। भीम आर्मी कहीं बाहर से थोड़ा आती है। जी। इस देश में और सभी प्रदेशों में, सभी गांव में भीम आर्मी है। शोषित वंचित समाज पे जहाँ अन्याय होता है, उनके अन्याय की आवाज़ को बुलंद करने वाली, उनको न्याय दिलाने के लिए खड़े होने वाली भीम आर्मी सब जगह। तो हम आइडेंटिटी नहीं छिपाते हैं, हम चोर थोड़ा ही हैं। हम तो इस देश के मालिक, तो पूरी हिम्मत से जो है कहते हैं कि भीम आर्मी सब जगह है। और अगर किसी भी व्यक्ति पे, किसी भी पीड़ित पे, दलित शोषित समाज पे अन्याय होगा तो भीम आर्मी ऐसी इस लड़ाई को मजबूत करेगी जैसे हाथरस की लड़ाई को लड़ा गया और इसको इंटरनेशनल इशू बनाया गया। तो जो जारी है उसके बारे में क्या? मुख्यमंत्री पे आई होगी, मुख्यमंत्री को पता होगा। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करता हूँ, वो 100 करोड़ की बात कर रहे हैं। वो 1 रुपये का कोई भी जो है करप्शन मेरे ऊपर साबित कर दें तो मैं आजीवन जीवन से संन्यास ले लूँगा, राजनीतिक जीवन संन्यास ले लूँगा। अगर वो साबित ना कर पाएँ और जिस तरह से मुद्दे को भटकाने के लिए सब चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, हम ये जानते हैं, तो वो मुख्यमंत्री पर से इस्तीफा देते हैं, वो मेरा चैलेंज स्वीकार करें। वो 1 रुपया जो है मेरी तरफ निकाल दें करप्शन का, या किसी भी तरह का, किसी ने मुझे कोई फंड किया हो इस तरह का। ये देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा है। अगर इसे कोई ख़राब करने का, बदनाम करने का या यहाँ कुछ डिस्टर्बेंस करने का प्रयास करेगा तो उससे हम खुद निपट लेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से अपनी जाति के लोगों को, अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, वो जान लें अपराधी नहीं बचेंगे। अपराधियों को उनके कृत्य की ठोस सज़ा मिलेगी, ऐसी सज़ा मिलेगी कि दोबारा जो है कोई अपराध करने से पहले 4 बार सोचेगा। इतनी मजबूती से हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस केस को लड़ेंगे। देखिए, ये मोदी सरकार का कार्य तो ये है कि ये पंजाब आपको बता देगा। यहाँ तमाम किसान सड़कों पे हैं, कहते हैं कि ये देश में लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र में तो वो होता है जो जनता चाहती है। जनता तो किसान बिल का विरोध कर रही है जो अध्यादेश 3 लागू किए गए, लेकिन जबरन जो है मार्शल खड़े करके वो अध्यादेश जो है लागू कराए गए। इससे पता लगता है कि तानाशाही सरकार है, किसी की सुनती नहीं है। तो जनता की नहीं सुनवाई हो रही है, पूंजीपतियों की सुनवाई हो रही है। पूरे देश को बेचकर पूंजीपतियों के हाथ में सौंपा जा रहा है, क्योंकि वो उनको इलेक्शन के समय चंदा देते हैं और उस चंदे पे वो चुनाव लड़ते हैं। वो उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, वो पैसे से सत्ता में प्रवेश करते हैं, सत्ता से पैसा कमाते हैं। किसी जितना कमज़ोर उनके राज में देश हुआ है, जिस तरह महंगाई बढ़ी है, जिस तरह करप्शन बढ़ा है, जिस तरह बेरोज़गारी बढ़ी है, जो कभी नहीं हुआ वो इस सरकार में मोदी है तो मुमकिन है देखने को मिल रहा है। ऐसी सरकार को, झूठी सिर्फ वादे करने वाली, ठगने वाली सरकार को सत्ता में बनाने का कोई अधिकार नहीं है। जनता द्वारा बहुत भरोसा किया था, उनके भरोसे को कुचल दिया गया, चाहे वो लाखों नौजवानों का, करोड़ों नौजवानों का सपना रोजगार का लेके जिस तरह सरकारी डिपार्टमेंट ख़त्म किए जा रहे हैं। इस सरकार से जनता का भरोसा उठ चुका। आज चुनाव करा लीजिए, आपको पता लगा अल्पमत में सरकार चली जाएगी। तानाशाही है, कोई बोल नहीं पा रहा, वरना उनके अंदर से ही जो है विरोध के सवर आ रहे हैं। और ये हाथरस की घटना पे भी आपने देखा होगा। मगर तकलीफ इस बात की है कि इस देश में जातिवाद इतना बड़ा अभिशाप कलंक है कि महिला नेत्री भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, महिला आयोग भी है, सब चीज़ें हैं। और तमाम हिंदुवादी संगठन जो हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी है, जो बहुत सामाजिक समरसता की बात करते हैं, जो हिंदू एकता की बात करते हैं, हिंदू खतरे की बात करते हैं, लव जिहाद की बात करते हैं। लेकिन ये बेटी दलित की है, इसलिए उनका एक स्टेटमेंट नहीं आता। प्रधानमंत्री स्टेटमेंट देते हैं अगर किसी क्रिकेटर का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, लेकिन हमारी बच्ची की हड्डियाँ टूटी हैं, उसके साथ दरिंदगी हुई है, उसकी हत्या हुई है, एक स्टेटमेंट उनका नहीं आता। ऐसे झूठे फ्रेबी मक्कार लोगों को सत्ता में बनाने का कोई अधिकार नहीं, और जनता इन्हें जवाब देगी। लगता है कि देखिए, वो अपने एजेंडे में हैं, वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहते हैं। और हिंदू राष्ट्र की जो वास्तविक सच्चाई है वो राम राज्य के तौर पे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, जहाँ बैकवर्ड समाज के लोगों की, माइनॉरिटी समाज के लोगों की, दलित समाज के लोगों की, शेड्यूल ट्राइब जो लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार भी होगा, महिलाओं के ऊपर अत्याचार भी होगा, और उनको न्याय भी नहीं मिलेगा। उल्टा उनको ही जो है अपमानित किया जाएगा, उनका चरित्र हनन होगा। ये हिंदू राष्ट्र है जिसमें बनिए, ठाकुर और पंडितों को अधिकार हैं, बाकी जो और लोग हैं उनको अधिकार नहीं है। और ये वर्ण व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। बाबा साहब का संविधान जब तक यहाँ है तब तक ये अन्याय अत्याचार इस देश में नहीं होगा, और ये देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जान ले, ये देश RSS के एजेंडे पर, नागपुर के एजेंडे पर नहीं चलेगा। ये देश जो है संविधान के एजेंडे पर चलेगा, संविधान से चलेगा। और इसमें चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो आम आदमी हो, सबको बराबर के अधिकार हैं। ये कोई स्वतंत्रता छीन नहीं सकता। घोषित इमरजेंसी भी देश के अंदर है, जल्द इसे छुटकारा दिलाएंगे। हमारी जो पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, उसकी राष्ट्रीय संरक्षक हैं
मान्यवर काशीराम साहब की बहन जो हैं, जिनके घर पर हम बैठे हैं, मेरी बुआ जी स्वर्ण कौर जी, उसकी राष्ट्रीय संरक्षक, उनके निर्देशन में ही पंजाब का और पूरे देश का चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये इसलिए हमने बनाया कि मान्यवर काशीराम साहब हमारे आदर्श हैं और इस परिवार ने कुर्बानियाँ दी हैं बहुत। इस परिवार का अधिकार बैठता है हम सब लोगों पे। आज अगर मैं बोल पा रहा हूँ, ये राजनीतिक चेतना जो हम तमाम नौजवानों में, ये मान्यवर काशीराम साहब की देन है। तो बदल दे रहे हो कहीं ना कहीं आप बीएसपी का पंजाब में? मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे अपने काम से मतलब है। अगर आप कभी मान्यवर काशीराम साहब के जीवन को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि मान्यवर काशीराम साहब ने कहा कि जिस दिन बीएसपी अपने रास्ते से भटक जाए तो मूवमेंट के लोगों को चाहिए कि वो अपना नया घर बना ले, लेकिन सिद्धांतों समझौता ना करें। मैं राम राज्य की बात नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ संविधान की बात करता हूँ, और मैं सिर्फ और सिर्फ मैं बहुजन की बात करता हूँ, सर्वजन की बात करता हूँ। मेरे सिद्धांत कायम हैं, उन्होंने सिद्धांत छोड़े हैं, सिद्धांत छोड़ने का खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। सिद्धांतों पर रहने का फ़ायदा और मूवमेंट को आगे बढ़ाने का जो सपना मेरा है, मान्यवर काशीराम साहब के सपने को पूरा करने का, उस पर मैं खरा उतरूँ। आप लोगों से मिल रहे हो, कैसा रिस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है आपको? लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप ही पता कीजिए। मैं कहूँगा तो आपको लगेगा कि मैं अपने आप कह रहा हूँ। यहाँ लोग बैठे हुए हैं और हिमाचल के लोग भी यहाँ आए हैं। आप पूछेंगे तो आपको पता लगेगा कि लोग क्या चाहते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जो इसे स्वीकार नहीं करता स्वतः समाप्त हो जाता है। कोई किसी को ख़त्म नहीं कर सकता। लोग अपने काम आदमी को ख़त्म करते हैं। अच्छा काम करोगे तो आपको याद किया जाएगा, बुरा काम करोगे आपको भुला दिया जाएगा। रिजल्ट दोगे तो आपको याद किया जाएगा, धोखा दोगे तो आपको लोग नकार देंगे। जब मैं कुछ गलत करूँगा लोग मुझे भी नकार देंगे। आज मेरी स्वीकारता इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मैं कहीं भी कोई मामला होता चुप नहीं रहता, अपनी जान की परवाह नहीं करता। कोरोना काल में भी मैं तमाम जगह पे गया और सारे आंदोलन किए, और अब भी आंदोलन कर रहा हूँ। एक ही सपना है कि किसी भी तरह से इस देश में बहुजन राज स्थापित। ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਪੂਰਨੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿਰਜ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ।